जयराम बिप्लब, शुरुआत आपसे कर रही हूं। अब चैन की सांस ले ली होगी भाई। मनोज जरांगे पाटिल ने चुनाव लड़ने से इनकार मना कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, गठबंधन के साथी हैं, उनमें से जो कोई भी प्रयास कर रहे थे और उनमें कोई भी नाराजगी थी, उसको हम दूर करके एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि महाविनाश अघाड़ी, जिसके 2-2.5 वर्षों का शासनकाल लोगों ने देखा, कैसे वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति हो या बम विस्फोट करवा करके लोगों से वसूली करने जैसे घृणित कार्य किए जा रहे थे। वसूली सरकार कही जा रही थी, भ्रष्टाचार चरम पर था। लोगों को केवल उस सरकार को वापस नहीं आने देना, ये बेईमानी से बनाई हुई सरकार जो थी, जो जनादेश के साथ धोखा था, उसको लेकर के जनता में भी एक पूरी तरह से नाराजगी है और उसको हर एक व्यक्ति समझ रहा है। मराठवाड़ कैसे जीतेंगे? ये मराठा वोट कैसे लेंगे आप? लोकसभा में बड़ा नुकसान आपको इस क्षेत्र से पहुंचा। 2019 में अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन मराठवाड़ हालिया लोकसभा चुनाव में कहां गया? महाराष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का महाराष्ट्र के हित में मतदान होगा और वो अच्छे से जानते हैं कि ये जो एनडीए की सरकार है, महायुति की सरकार है, वही महाराष्ट्र को आगे ले जा सकती है। केंद्र में मोदी जी का इतना सक्षम और मजबूत सकारात्मक नेतृत्व है, उस पर जनता का विश्वास है। और आज जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कुछ पिछले दिनों कर्नाटक सरकार के, हिमाचल सरकार के संदर्भ में कहा, उससे जनता का विश्वास और प्रबल हो गया है कि केवल एनडीए ही है जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। मनोज जरांगे पाटिल ने चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया है, आरक्षण खत्म करने का ऐलान नहीं किया। मराठा आरक्षण को लेकर नाराजगी अब भी आपकी जारी है। एक जाति उन्हें नहीं जिता सकती, लेकिन एक जाति ने आपको कितना नुकसान पहुंचाया लोकसभा चुनाव में, आपने देखा। आप इस पर जवाब नहीं दे रहे। ये तो पूरा इकोसिस्टम है कांग्रेस और वामपंथियों का, जो जाति में बांटने की राजनीति करके अब सत्ता में आए, लंबे समय तक रहे और केवल बांटने का काम किया, किसी का विकास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया और किसी को बांटने का काम हमने नहीं किया, ना बांटेंगे ना बंटने देंगे। एकजुट होकर के महाराष्ट्र को आगे ले जाने का काम करेंगे, राष्ट्र को आगे ले जाने का काम करेंगे। आज जनता में मैसेज साफ है। खड़गे जी ने स्वीकार कर लिया कि राहुल गांधी की गारंटी झूठी है, राहुल गांधी की गारंटी सरकार बनने पर पूरी नहीं होती है, इसलिए उतने ही वादे करो जिसको पूरा कर पाओ। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, तो जनता इसको नहीं देख रही है क्या? जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार के साथ महाराष्ट्र में है और झारखंड में भी हमारी सरकार मजबूती के साथ बनने जा रही है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कथनी और करनी का अंतर किनका है। यही कारण है कि पिछले 25-30 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार कहीं दोबारा नहीं लौटी है। लेकिन मराठाओं में जो आपकी पैठ जो रही है वो तो अब नहीं रही ना। मराठा आरक्षण को लेकर, मराठा समाज को लेकर, मराठवाड़ा को लेकर आप आज कुछ नहीं बोल रहे जयराम बिप्लब। बटेंगे कटेंगे, वादों की झड़ी, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, ऑलरेडी हमने कर ली चर्चा इस पर। ये आपका नैरेटिव बनाने का, विपक्ष का नैरेटिव बनाने का प्रयास हो सकता है, लेकिन मराठा जनता भी तो देख रही है। अरे इसमें नैरेटिव क्या है? मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। बैठा हुआ है जो मराठा की चिंता करता है। आपको मराठा की चिंता नहीं थी तो क्यों अशोक चौहान को अपनी पार्टी में लेकर आए? चिंता तो आपको भी है ना। महाराष्ट्र की पूरी जनता एनडीए के साथ है और देख रहे हैं लोग किस प्रकार से एक महिला का अपमान वहां पर किया जा रहा है। तो महिला आधी आबादी उसको नहीं देख रही है, आधी आबादी भी देख रही है। एक महिला जो महाराष्ट्रियन है, मराठी है, वहीं की रहने वाली है, उसको आयातित बताने वाली पार्टियां कौन सी है? जिनकी नेता खुद विदेश से आयातित है, जिनकी सर्वोच्च नेता विदेश से आयातित हो, वो अभद्र टिप्पणी महाराष्ट्र की महिलाओं के बारे में करते हैं। झारखंड में एक आदिवासी महिला को रिजेक्टेड शब्द भी मैं नहीं बोलना चाहता हूं, क्या क्या कहा गया।
तो देश की आधी आबादी, महाराष्ट्र की आधी आबादी, झारखंड की आधी आबादी, जिसमें मराठी देखिए, पॉपुलेशन महिलाओं भी के है, लिए किसी भी तरह की टिप्पणी की जाती है तो उसका खंडन न्यूज़ 24 करता है। वो बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन आज हम महाराष्ट्र के बागी, आज महाराष्ट्र में मराठवाड़, मराठा समाज, वो किधर जा रहा है? आज आप इस पे बोल ही नहीं रहे हैं जयराम जी। भाई हम नहीं इधर उधर बोलेंगे, घुमाने की पूरी कोशिश हो रही है। किशोर तिवारी जी, मनोज जरांगे का चुनावी मैदान में ना उतरना। बांटेंगे ना बटने देंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे। ये बहुत कोशिश होगी, मराठा में बांटो, ब्राह्मण में बांटो, दलित में बांटो, कोई नहीं बटेगा। सब मराठी होकर के महाराष्ट्र के हित के लिए वोट करेंगे और महायुति मराठा नॉन मराठा वाली राजनीति आप महाराष्ट्र में आप करते हैं, हरियाणा में जाट गैर जाट वाली राजनीति आप भी तो करते हैं। किशोर तिवारी, ठीक है जयराम जी, किशोर तिवारी जी, जाटों का वोट मिला।